So guys, let's discuss this question. Question is, locate the missing frequency if arithmetic mean of the series is 44.8. एक हमेशा चीज आपको याद रखनी है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब केस हो तो अगर आपको एरर से बचना हो, ठीक है, कि मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन या एरर में नहीं आना, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमेशा और हमेशा डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना। प्लीज, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी बट डायरेक्ट मेथड में ना आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करो अगर कोई भी दे रखा हो, बट सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में डायरेक्ट मेथड का यूज करो। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। जो ये नहीं दे रखी इसको मैं x मान रहा हूँ, ठीक है। 15, 10, 8 और 5, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। हमेशा नहीं है, मतलब 99% केसेस में डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना होता है। कभी जब बहुत ही गंदी मुश्किल वैल्यूज हो जाए तब हम शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन की तरफ जाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वरना जनरली डायरेक्ट मेथड से ही आराम से आंसर आ जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले को। अब हमें क्या करना होता है, हमें देखो मीन तो क्वेश्चन में ही दे दिया, अरिथमेटिक मीन अपने को क्या दे दिया क्वेश्चन में। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये कौन से केस में होता है, डिस्क्रीट सीरीज में, एंड हमें डिस्क्रीट सीरीज ही दे रखी है तो बस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिख देंगे। मीन हमारे पास प्रोवाइडेड है 44.8। ना सिग्मा एफ एक्स दे रखा ना सिग्मा एफ दे रखा, दोनों हमें निकालना पड़ेगा तो दोनों निकालेंगे, और दो ऑप्शन है नहीं है ना, सिग्मा एफ एक्स भी निकालते हैं एंड सिग्मा एफ भी निकालते हैं। तो पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 + 5 हो गया 100, 30 × x हो जाएगा 30x, 3 × 4 मेरा हो जाता है 60, तो ये हो जाएगा 600, 50 × 10 हो जाएगा 500, 88 × 60 हो जाएगा 480, एंड 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा 350। अब कर देते हैं इन सबको ऐड। 100 + 600 700 हो गया, 700 + 500 1200, 1680, 1680 + 300 1980, 20,000, तो सॉरी 2030 + 30x। आपने 30 क्यों नहीं ऐड करा सर, तो 30 के साथ ना x लगा हुआ था, उसको ऐड नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम ऐसे ही अलग लिख सकते हैं। कभी भी वेरिएबल्स के साथ हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। ये जो 30x है ये एक वेरिएबल बन चुका है, तो इसके साथ कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2030 + 30 है। सिग्मा एफ की भी निकाल लेते हैं, अब वैसे इसको भी ऐड नहीं कर सकते तो और को करते हैं। 5 + 15 20, 20 + ये 30 38, और 5 हो जाएगा 43 + x। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई है। हमें यही में निकालना है, जो मिसिंग एफ है ना, मतलब ये जो x की वैल्यू है, तो x बना देता हूँ, हमें x की वैल्यू निकाल। सिग्मा एफ एक्स मेरा आ गया 2030 + 30x, और सिग्मा एफ मेरा कितना आ गया, तो वो आ गया 43 + x। यहाँ पे डेसिमल हटाता हूँ पहले, और यहाँ पे एक नीचे 0 लिख देता हूँ। डेसिमल के आगे जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरोस नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसको, या रहने दो, मल्टीप्लाई तो करना है, तो 44.8 ही रहने दो। ये यहाँ पर पूरा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर, 44.8 × 43 + x = 2030 + 30x। 44.8 को जब 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 1926 1926.4 1926.4 आएगा, एंड ये 44.8x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2030 + 30x को यहाँ ले जाके -30 कर देंगे, एंड इसको भी यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। अब अपनी कैलकुलेशन जो है वो कहीं और करते हैं क्योंकि जगह भर चुकी है। ये कैलकुलेशन उठा के अब इधर करते हैं।
तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 44.8x माइनस 30x, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2030 माइनस 1926.4, इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 14.8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2030 माइनस, इसको करना पड़ेगा माइनस अपने को 1926.4 हो जाएगा 6.6, जैसे हुआ जब 2 यहाँ पे दिया 19 आ गया, 9 में से 6 गया आ गया 3, 2 में से 2 गया 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा 103.6। जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई है 103.6 अपॉन 14.8। अब एक चीज बताता हूँ, 14.8 मल्टीप्लाई बाय 7 करना तो ये पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्या आई है ये x की वैल्यू, दैट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी निकल के आई इस केस में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरी निकल के आ गई इस क्वेश्चन में 7। डिवाइड भी करके देख लेना, ये कट जाएगा, पहले 2 से काटना, पूरा 148 इंटू 7 करोगे तो 1036 ही आता है, इसलिए 14.8 इंटू 7 करेंगे तो 103.6 ही आएगा, एंड ये पूरा 7 से कट जाएगा, एंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विल कम आउट एज 7। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7। थैंक यू।